पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और जैसे कि नाम से पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। नेचर में होने वाले ऐसे कोई भी चेंज जिनमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी बनते हैं, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो रिएक्टेंट से, ऐसा कोई सब्सटेंस बनता है, तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। हम जनरल लाइफ में से अगर एग्जांपल लेना चाहें तो सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना, दूध से दही बनता है, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम दही से फिर दोबारा से दूध ऑब्टेन नहीं कर सकते। सिमिलरली बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जला दें, पेपर को जलाने पर ऐश बनती है, तो उससे भी जो ये केमिकल चेंज है, इसमें पेपर कार्बन में चेंज हो जाता है। सिमिलरली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये भी एक केमिकल चेंज है। आई मीन टू से ऐसे सारे चेंज जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होता है, उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नेचर में होने वाले कोई ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज स्टेट, प्रेशर, स्टेट ऑफ मैटर, ये चेंज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम फ्रीज करते हैं, देन इट दिस लिक्विड स्टेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, तो रहता वो पानी ही है, दैट इज द सॉलिड स्टेट, तो सिर्फ स्टेट चेंज हुई। सिमिलरली अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन भी स्टेट चेंज है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सिमिलरली टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ दें, लकड़ी का बुरादा बना दें, ये सारे जो चेंजेस हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिनमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इट मींस ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक सिंपल एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट हैं, सपोज रिएक्टेंट ए एंड बी, देखिए रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन में जो भी लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस लिखे जाते हैं, दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड इनके रिएक्शन के बाद जो भी बनता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो सी एंड डी बन रहे हैं और एरो के जो राइट साइड में लिखे जाते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब हम उसके रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एक वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है। देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका एब्रिविएशन Mg है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, और ये बाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, ये इसका जो मॉलिक्यूल है वो बाई एटमिक है, ये मैग्नीशियम है। जब ये रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम मेटल है, तो इन्होंने रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। अभी मैं यहाँ इसको बैलेंस करके लिख देता हूँ। आगे इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन टॉपिक है, जहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल से और बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा। यहाँ पर अभी मैंने, यहाँ हमारा भी कॉन्सेप्ट सिर्फ केमिकल रिएक्शन को समझाना है, तो मैंने ये लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके
मैग्नीशियम, देखिए ये मैंने क्या बताया था, ये है मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर, ये बात हमको ध्यान रखना है, पाउडर का कलर हमको ध्यान रखना है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है, देखिए यहाँ पर आप इसको नीचे लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है और एक क्वाइट रिएक्टिव मेटल होती है। जब ये ऑक्सीजन, जब ये नेचर में रहती है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, जिससे इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। नाउ दिस लेयर जब हम उसको बर्न करेंगे तो ये लेयर इसको जलने से रोकती है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर इट मस्ट बी क्लीन विद सैंड पेपर। जब हम सैंड पेपर से इसको क्लीन करेंगे तो ये लेयर हट गई, अब ये मैग्नीशियम बर्न हो जाएगी आसानी से और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनाएगी। दैट इज व्हाई मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मतलब मैग्नीशियम रिबन को किससे, सैंड पेपर से पहले साफ करना चाहिए। देखिए मैं आपको दो कॉमन एग्जांपल और देता हूं। पहले मैं बता रहा हूं आपको रिएक्शन विद सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम जो होता है मेटल होता है, सोडियम मेटल है, वी कैन नॉट कंज्यूम सोडियम मेटल। हम सोडियम को बार बार, सोडियम को हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, हम सोडियम को खा नहीं सकते हैं। तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट कंज्यूम सोडियम एज इट इज, वी कैन नॉट और वी कंज्यूम क्लोरीन एज इट इज, लेकिन हम सोडियम क्लोराइड डेली खाते हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी किस हद तक चेंज हो सकती है, कि जिस चीज को सोडियम कंज्यूम नहीं करते, हम नॉर्मली डायरेक्टली नहीं करते, क्लोरीन डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन सोडियम क्लोराइड हम पर डे कंज्यूम करते हैं। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट और रिएक्टेंट। दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, हो सकता है आपको, वैसे मैंने 9th क्लास में और 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको 20 और 30 तक एलिमेंट्स याद करने दिए थे नाम के लिए। अगर नहीं है याद तो आप इनको दोबारा से याद कर लीजिए, अदरवाइज आगे के क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सोडियम है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन जब वाटर से रिएक्ट करता है, H2 रिएक्ट विद O2। देखिए हाइड्रोजन हाईली कंप्रेसिबल गैस है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, हाईएस्ट होती है इवन। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये वाटर बनाता है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, कंप्रेसिबल है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है और हम सब जानते हैं ये जलती है, ये जलाता है और ये आग लगाता है। तो प्रॉपर्टी, आई मीन टू से property of water is entirely different from the property of hydrogen and oxygen। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, हाउ वी विल अंडरस्टैंड, और हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम ये किस तरीके से पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शन मीन एवरी chemical reaction is characterized by various properties, जिनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जो बेसिक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ।
और अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर नाम बताऊंगा, उनके पॉइंट बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक को कंप्लीटली और डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए नॉर्मली 5 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने में मिलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनमें गैस इवॉल्व होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम कुछ चीज जलाते हैं, गैस निकलती है बहुत सारी चीजों में, ठीक है ना, तो गैस धुआं निकलता है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बेस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बेस पर 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन फर्दर क्लासेस। थर्ड है दैट इज कॉल्ड चेंज इन कलर। सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। बहुत ही कॉमन है कलर चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फलों में भी हम देखते हैं, फल पक जाते हैं। उसके बाद 4th नंबर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में जब हम 2 लिक्विड मिलाते हैं और कोई एक सब्सटेंस सॉलिड के रूप में सेपरेट हो जाए, तो जो भी सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट सॉलिड के रूप में सेपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बीच में जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको शॉर्ट में पीपीटी लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और नंबर 5 है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो स्टेट चेंज होता है। चेंज इन स्टेट अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेरियस केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोर देन 1 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनको, जब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे और एक एक कैरेक्टर, एक एक इसके जो बेसिक्स हैं उनको हम प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।